हेलो स्टूडेंट्स। कल ये वीडियो किसी कारणवश अपलोड नहीं कर पाया था। आज अपन उसे आगे स्टार्ट करते हैं। कल तक देखो अपन ने पढ़ा था कि 5.1 में कि एक लीनियर इक्वेशंस अपने को दी जाएं तो कैसे अपन उनके सॉल्यूशन वगैरह फाइंड आउट करें। अब उस फाइंड आउट में अपन ने एक इन्वर्स मेथड पढ़ा था मैट्रिक्स का। अब उससे संबंधित दो तीन बातें ही सीखी थी। अब अपन कुछ बातें और सीख लेते हैं। यानी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यानी एक्स वाई इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को ए इन्वर्स की जरूरत होती है। तो देखो ए इन्वर्स है, उस पर डिपेंडेड उसके एडजॉइंट से डिपेंडेड कुछ क्वेश्चन आपके और बनते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस प्रकार वो क्वेश्चन बनते हैं देखो जरा। जैसे पहला मतलब एक क्वेश्चन तो आपका यूं बनता है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको मतलब है उनसे ए बनती है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, मैट्रिक्स ए बनती है, मान लो 2/2 की है, A1 A2 B1 एंड B2। ठीक है। तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स बनती है, अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आपके पास जीरो आ जाती है, जिसके लिए आपको बताया था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो जीरो आ जाती है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अपन फाइंड आउट मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। जबकि अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो जीरो के इक्वल नहीं आती है, इसका मतलब यहाँ पर इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट होगा, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका इसी बेस पर है कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 3/3 ऑर्डर की, जिसमें ये कहा गया है कि ये नॉन इन्वर्टिबल है। नॉन इन्वर्टिबल है मतलब इसके इन्वर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आपको एक वेरिएबल दिया गया है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसी पर डिपेंड है वो क्वेश्चन, आपके इसी प्रकार के बनते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है। चलो पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले। मैट्रिक्स दी गई है आपको कि 1 -2 3 1 2 1 x 2 एंड 3। ये कहा गया आपको कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स डज नॉट मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो अपन ये कह सकते हैं कि लेट इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो जाएगी। अब अगर इसका इन्वर्स है या फिर ये मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है, इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो जीरो आएगी। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी तो अपन यूँ कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1 -2 3 1 2 1 x 2 एंड 3। ठीक है। अब इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा देखो, 1 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, यानी इसका माइनर है वो बच जाएगा 2 1 2 एंड 3। -2 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे 1x 1 3 1 1 x एंड 3 प्लस 3 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे 1 2 x एंड 2, और ये वैल्यू आएगी जीरो के इक्वल। अब इसको अपन एक्सपेंड करके सोल्व कर देते हैं। 2 3 जा 6 -2 यानी 4। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी कितनी, 6 -2 4 -2 इंटू में अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस एक्स, तो -2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू में इसको 2 -2 एक्स, तो इंटू में 2 माइनस 2 एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अब और सोल्व करें तो 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 6 प्लस का 2x प्लस 6 फिर वापस माइनस का 6x इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल, माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस 4x का ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1। ठीक है। इस प्रकार ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में देखो कि जैसे अपन एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, वैसे तो देखो ये बातें अगर आपको जो सिखाया गया है उसको आप प्रोसेस करोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं आती हैं तो चलो अपन दोबारा मैं एक बार एज ए कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो आपको कोई मैट्रिक्स ए दी गई है जिसमें वैल्यूज हैं कौन कौन सी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। इन वैल्यूज के जो को फैक्टर्स हैं वो हैं आपके कौन कौन से, F11 F12 F13, फिर F21 F22 F23 F31 F32 F33। अब जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर उन्हीं के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो वैल्यू किसके बराबर आती है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर आती है।
ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि इनसे कोफैक्टर से बनने वाला जो मैट्रिक्स होती है वो आपकी एडजॉइंट ऑफ ए कहलाती है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है। और अपन ये भी लेट कर लेते हैं कि लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डेल्टा। ठीक है। अब इसके बाद में देखो कि अब अगर अपन यहाँ पर परफॉर्म करें, पहले इसको सोल्व कर लें, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा इक्वल टू F11 F12 F13, फिर F21 F22 F23 F31 F32 एंड F33। ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करें, यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करें, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इनटू में वापस मैट्रिक्स कौन सी आ जाएगी, F11 F21 F31 F12 F22 F32 F13 F23 F33। ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या होगा कि फर्स्ट में ए आ रहा है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम वाइज, यानी एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, मतलब वैल्यूज इनटू में इसके कोफैक्टर्स, यानी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में कौन सी वैल्यू आएगी कि A11 इंटू में F11 प्लस A12 इंटू में F12 प्लस A13 इंटू में F13। ठीक है। अब इसको दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 F21 ए प्लस A12 F22 प्लस A13 F23, प्लस थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 F31 प्लस A12 F32 प्लस A13 F33। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो कि किसी डिटर्मिनेंट को, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है कि किसी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तब जाके अपने को क्या मिलता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को अगर दूसरे को रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये वैल्यू डेल्टा हो जाएगी, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ये फर्स्ट रो है लेकिन दूसरी जो कोफैक्टर्स है उससे मल्टीप्लाई है, मतलब जीरो, ये भी जीरो, फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी जीरो आएगा। यहाँ पर क्या होगा देखो, सेकंड रो सेकंड से मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब ये वैल्यू वापस डेल्टा बन जाएगी, ये जीरो बन जाएगी, ये जीरो और ये डेल्टा। ठीक है। तो देखो अगर अपन इसको सोल्व करके लिखें तो ये वैल्यू यूँ हो जाएगी कि डेल्टा जीरो 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 डेल्टा जीरो 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 डेल्टा। ठीक है। अब जैसा कि अपन ने पता किया था क्या कि ये एक मतलब डेल्टा जो था वो इस डिटर्मिनेंट ए से बनने वाली वैल्यू थी। तो इस प्रकार अगर अपन इसको सोल्व करें तो इसको यू भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा अगर कॉमन निकाल लें पूरी में से तो ये हो जाएगी ए की वैल्यू, और इनटू में क्या बच जाएगा, एक यूनिट मैट्रिक्स बच जाएगी जो 3/3 ऑर्डर की होगी। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई, यानी उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। ठीक है। ये अपना एक कंसेप्ट है जिस पर बेस्ड आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो होगा। ठीक है। चलो तो अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए इक्वल टू, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दी गई है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है। आपको प्रूव करना है क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3 और इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, ये प्रूव करना है आपको। तो जैसा कि अपन पहले इन दोनों का कंसेप्ट तो अपन पहले से जानते ही हैं क्या कि अगर कोई भी मैट्रिक्स a है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे तो वापस किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ a इंटू में I के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी किसकी है, पहले तो अपन एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लें। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो सबके लिए कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, यानी पहले F11 फाइंड आउट करें तो F11 के लिए -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू में इसको छोड़ देंगे, ये चार वैल्यू बचेंगी, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है। अब F12 फाइंड आउट करें तो F12 के लिए -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू में इसको छोड़ देंगे, तो ये चार वैल्यू बचेंगी 3 -2 1 एंड 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो 9 प्लस 2,
यानी वैल्यू आ जाएगी कौन सी 11 आ जाएगी। लेकिन -1 की पावर 3 होने के कारण ये वापस माइनस का ये 0 बन जाएगा और ये माइनस का 11 बन जाएगा। अब F13 फाइंड आउट करें, तो F13 फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, ये 2 0 आ गए, ये दोनों वैल्यू बच जाएंगे, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, यानी -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू में 0 इक्वल टू 0। फिर F21 फाइंड आउट करेंगे, तो इसी प्रकार F21 के लिए -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू में इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, माइनस का 3 0, तो ये हो जाएगा इंटू में -3 यानी प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है। फिर F22 फाइंड आउट करेंगे, तो F22 के लिए -1 टू द पावर 2 + 2, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, 1 2 1 एंड 3, ये 4 वैल्यूज बचाएंगे, तो 3 - 2 यानी ये 1 हो जाएगा, लेकिन बाहर क्या है -1 की पावर 4 हो जाएगी, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। F23 के लिए -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, तो ये 4 वैल्यूज बच गई, ये 0 -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये लेकिन ये माइनस होने के कारण माइनस का 1। ठीक है। फिर F31 के लिए -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू में इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 2 - 0 यानी ये 2 हो जाएगा, तो इंटू में 2 और ये पावर 4 होने के कारण प्लस का 2। F32 के लिए -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू में इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, माइनस का 2 माइनस का 6, तो -2 - 6 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, लेकिन यहाँ पर भी माइनस आएगा, इसका मतलब ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब F33 फाइंड आउट करेंगे, -1 टू द पावर 3 + 3, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, ये 0 ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर भी -1 की पावर ओड में इवन है तो ये वापस है पॉजिटिव। ठीक है। अब इस प्रकार यहाँ से अगर अपन एडजॉइंट फाइंड आउट करें, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, तो एडजॉइंट क्या होता है, इन कोफैक्टर्स में बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो देखो इससे मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, 0 -11 0 3 1 -1 फिर 2 8 एंड 3, इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 एंड 3। ठीक है। अब ये मिल गया अपने को एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए के बाद में अपन ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस थर्ड को प्रूव करने के लिए अपने को ये चाहिए, तो अपन लगे हाथ ही मोड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 -1 2 3 0 2 1 0 3। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखो 1 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, ये 2 0 आएंगे, या फिर इसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लो ना, जो सेकंड कॉलम है उसके रिस्पेक्ट में अपन एक्सपेंड कर लेते हैं। तो सेकंड कॉलम का जो सेकंड कॉलम के लिए जो वैल्यू है उसका साइन है वो नेगेटिव होता है, यानी माइनस, और वैल्यू है -1 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, तो ये माइनर बचेगा 3 2 1 एंड 3। एक्सपेंड किया तो ये +9 - 2 यानी 7। ठीक है। तो इस प्रकार ये वैल्यू क्या आ जाएगी, गड़बड़ी कर दी गई, सॉरी बेटा, देखो गड़बड़ी कर दी थी अपन ने यहाँ पे, ये माइनस इंटू माइनस यानी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू माइनस का 2 थी, तो 3 - 2 1 एंड 3, तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा कि ये 9 + 2 यानी वैल्यू 11 आ जाएगी आपके पास। ठीक है। तो मोड ऑफ ए है वो आपके पास आ गया 11। अब 11 के बाद में अब अपन प्रूव करते हैं, तो पहले था अपने क्या ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए है, तो ए की वैल्यू तो क्या हो गई 1 -1 2 3 0 -2 फिर 1 0 3 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था अपना, एडजॉइंट ऑफ ए आया था जैसा कि देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 एंड 3। ठीक है। अब इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये 0 ये प्लस का 11 ये 0, तो पहली वैल्यू वो क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 3 -1 -2, तो ये हो जाएगा 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 -8 और फिर ये -6, तो ये भी हो जाएगा 0। फिर इसी प्रकार इसको इससे सोल्व किया 0 0 एंड 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9 0 एंड प्लस का 2 यानी 11 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0 0 और ये वापस से 11। ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट साइड। अब इसके बाद में अपने को दूसरी टर्म फाइंड आउट करनी है a इंटू में I3, तो a की वैल्यू अपने पास 11 थी, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या आ जाएगा, वापिस आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है।
इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद में अपने को थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, कौन सी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, यानी पहले एडजॉइंट ऑफ ए रख देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए रखने पर क्या हो जाएगा, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू में वापस मैट्रिक्स ए। तो ए के लिए वैल्यू क्या आएगी, 1 -1 2 3 0 -2 फिर 1 0 3। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 3 जा 9 प्लस का 2 यानी ये आ जाएगा 11। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 तो ये 0 आ गया। इसी प्रकार बाकी वैल्यू हैं वो भी आपकी यूं ही आ जाएंगी। ठीक है, इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड की कंपैरिजन करें तो देखो ये तीनों इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब ये तीनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अपन कह सकते हैं सो बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा कि एड ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू I3 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अपने को दो मैट्रिक्स दी गई हैं, थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं, दोनों के अपने को इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में अपने को दिया गया है 1 2 5 फिर 1 -1 -1 2 3 एंड माइनस का 1। ठीक है, अब देखो अगर अपन इसको एक्सपेंड करें यानी इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स का एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा ये डिसाइड कौन करेगा, इससे बनने वाला डिटर्मिनेंट डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इससे डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, यानी इसको अगर अपन ए के इक्वल मान लें तो ये ए का डिटर्मिनेंट बना देते हैं। और ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 -1 3 5 -1 -1। अब एक्सपेंड कर दो इसको। अब इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो अब फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो इसको और इसको छोड़ दिया तो -1 3 एंड -1। फिर इसका साइन नेगेटिव होता है तो -2 इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 -1 2 एंड -1 प्लस 5 इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 -1 2 एंड 3। अब एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो +1 +3 यानी 4 हो जाएगा। -2 इंटू में इसको सोल्व करेंगे, -1 + 2 यानी 1 बच जाएगा। फिर +5 इंटू में इसको सोल्व किया तो 3 + 2 यानी ये वापिस से प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रकार ये 25 ये माइनस का 2 ये प्लस का 4 यानी वैल्यू आ जाएगी इसकी 27। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई, 27। अब अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 27 आती है तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ये तो पक्का हो गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। अब ए इनवर्स अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, वैसे आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपने को इसके को फैक्टर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अब अपन इसके को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखो फर्स्ट को फैक्टर क्या है, वैसे तो आप लोगों ने लिख लिया हुआ क्वेश्चन, तो मैं सीधे सीधे बुक से मतलब देख के सीधे सीधे लिख देता हूँ कि कौन कौन से इसके को फैक्टर हैं वो होंगे। तो देखो पहला F11, तो F11 फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू में अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनर बनेगा आपका -1 3 एंड -1। इसको सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट मतलब ये क्या बन जाएगा, को फैक्टर, इसका को फैक्टर बन जाएगा ये तो 1 और ये प्लस का 3 यानी प्लस का 4 बन जाएगा। फिर F12 फाइंड आउट करें तो -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू में क्या आ जाएगा, रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 1 -1 2 एंड -1। इसको सोल्व किया तो वैल्यू आ जाएगी -1। फिर इसी प्रकार F13 फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू दी पावर 1 + 3 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी इंटू में माइनर आएगा इसका 5 तो वैल्यू आ जाएगी 5। फिर F21 फाइंड आउट करें तो F21 के लिए क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 2 + 1 और मतलब फैक्टर क्या आएगा माइनस का 17। तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 17। फिर A22 फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू दी पावर 2 + 2। फिर अगर इसका माइनर फाइंड आउट करते हैं अपन तो इसका माइनर आएगा प्लस का 11। तो प्लस का 11 आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा -का 11। फिर F22
फिर F23 फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू दी पावर 2 + 3, यानी साइन तो जाएगा नेगेटिव। अब इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, तो ये हो जाएगा +1। फिर F31 फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू दी पावर 3 + 1 इंटू में F31 के लिए जो माइनर है वो आपका कितना आया था, -3 आया था, -3 आया था, सॉरी +3 आया था। इसका मतलब ये वैल्यू +3 हो जाएगी। ठीक है। अब F32 फाइंड आउट करेंगे तो F32 के लिए -1 टू दी पावर 3 + 2 और इसका माइनर आएगा आपका -6, तो ये वैल्यू हो जाएगी +6। फिर F33 फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू दी पावर 3 + 3 इंटू में इसका माइनर आएगा आपका -3, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है। अब ये अपन ने को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब इन को फैक्टर्स के बाद में क्या करते हैं, अपन एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इन को फैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो देखो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 4 -1 5 17 -11 1 3 6 -3। ठीक है। तो इस प्रकार जो मतलब एडजॉइंट है वो इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज है वो फाइंड आउट अगर अपन करें तो क्या हो जाएगा, 4 -1 5 17 -11 1 3 6 -3। ठीक है। ये बन गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपने को फाइंड आउट करना था ए इनवर्स। तो एडजॉइंट के बाद में ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इनटू में मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो अब वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 11, इसकी वैल्यू 11 ही आई थी, तो 11 नहीं 27 आई थी, 27 और इनटू में अपन वापस मैट्रिक्स ए रख देंगे, ये एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 17 3 -1 -11 6 5 1 एंड -3। तो इस प्रकार अपने को दी गई जो मैट्रिक्स थी उसका अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार सेम टू सेम आपके 2 क्वेश्चन और हैं। उन दोनों क्वेश्चंस में क्या होगा कि जैसे ये मैट्रिक्स आपको दी गई है, कौन सी है कि A इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो वही तरीका अपना जैसे अपन ने अभी फाइंड आउट किया है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो इसी प्रकार आपका सेकंड है और इसी प्रकार सेम टू सेम आपका थर्ड है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में मैट्रिक्स आपको दी गई है 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 एंड 4। तो इसमें भी सिर्फ वैल्यूज हैं, जैसा अपन ने अभी किया है सेम टू सेम वैसा ही करना है जैसा देखो यहाँ पर अपन ने किया है। हर यहाँ पर 3/3 की आपको 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, दोनों के लिए हर एक वैल्यू का अपन को फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। को फैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। जो मैट्रिक्स अपने को दी गई है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू से अगर अपन एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे तो वो उसका ए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं और उससे फिर कोई फ़ायदे वाली बात है नहीं। ठीक है ना। तो बाकी जितने कर सकते हो उतने कर लेना और मैं आपको यूं ही अपडेट करते रहूँगा। ठीक है।